जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बीपीएससी एओडीओ 2026 के लिए बिहार जीके का 250 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूं और जिसमें हिस्ट्री, बिहार का हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब होगा। तो ये पार्ट 1 होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी एम्बैरेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर। तो मौर्य वंश के किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या बृहद्रथ। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सम्राट अशोक। आप ट्राई करिएगा ना कि मेरे आंसर दे देने से पहले आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द एशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज प्राइमरली सेंटर ऑफ लर्निंग ऑफ विच रिलीजन। तो नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय प्रमुख रूप से किस धर्म से अध्ययन का केंद्र था? हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और या आपका सिखिज्म। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बुद्धिज्म। और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, वी हु लीड 1857 रिबेल इन बिहार एंड आल्सो नोन एज वीर कुंवर सिंह। तो बिहार में 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जिन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इजी हो गया, पीर अली, मौलवी सैयद अहमद या कुंवर सिंह या मंगल पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुंवर सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ईयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द चंपारण सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था? 1915, 1917 या 1919 या आपका 1942। तो देखिए इसका आंसर होगा 1917 में चंपारण में सत्याग्रह शुरू हुआ था, ठीक है ना। और इसको चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जी को कौन बुलाया था? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द फेमस टॉम ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो शेरशाह सूरी की प्रसिद्ध समाधि बिहार के किस जिले में है? पटना, गया, रोहतास, सासाराम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सासाराम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वी जैन तीर्थंकरस अटेंड निर्वाणा एट पावापुरी बिहार। तो किस जैन तीर्थंकर ने पावापुरी बिहार में निर्वाणा प्राप्त किया था? ऋषभनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी या पारसनाथ। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता वंश का स्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन या श्रीगुप्त। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन हो जाएगा गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर। और कहीं कहीं श्रीगुप्त भी लिखता है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको देख लीजिएगा। इसका आंसर लेकिन चंद्रगुप्त वन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द संथाल हुल रेबेलियन ऑफ 1855-1856 टुक प्लेस इन विच बिहार। तो 1855 तक संथाल विद्रोह बिहार का किस क्षेत्र में हुआ था? मिथिला, मगध, अंग, संथाल परगना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी, संथाल परगना, जो अभी झारखंड में है करंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच रूलर शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। किस शासक ने मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या महापद्मनंदा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उदयन। उदयन हो जाएगा इसका आंसर। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो कौन से चाइनीज यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था? हायन त्सांग, फाहिन, आई त्सांग या मैगथनीज। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर फाहिन आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 11, द बैटल ऑफ बक्सर 1760 वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड। तो बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुआ था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला एंड आलम शाह टू, सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान या कुंवर सिंह।
तो ब्रिटिशर और इसका आंसर हो जाएगा ए मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम टू के बीच में हुआ था यह आपका बैटल ऑफ बक्सर। क्वेश्चन नंबर 12, विच मौर्य रूलर वाज नोन एज अमृत घाटा स्लेयर ऑफ एनिमीज। तो किस मौर्य शासक को अमृत घातक यानी शत्रुओं का संहार भी कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका या दशरथ? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा बी बिंदुसार को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 सॉ अ मैसिव पार्टिसिपेंट इन बिहार, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर मूवमेंट ऑफ बिहार। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से कौन बड़े नेता थे? क्या नाम हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अनुराग नारायण सिन्हा या ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। तो सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया 1942 वाला को में। क्वेश्चन नंबर 14, विच डायनेस्टी बिल्ड द रॉक कट केव एट बराबर जहानाबाद फॉर आजीविका जिकास। तो किस वंशज ने आजीविकाओं के लिए बराबर के जहानाबाद में रॉक कट गुफाओं का निर्माण करवाया था? नंदा, सुंगा, मौर्य या गुप्ता? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा मौर्य। मौर्य नहीं बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15, द अरवल मैसेकर 1979 एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। अरवल हत्याकांड 1979 में किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? क्विट इंडिया, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन लेड बाय जेपी और इसके बाद चंपारण सत्याग्रह या स्वदेशी मूवमेंट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति जेपी मूवमेंट। ठीक है, और इस नाम से एक ट्रेन भी चलता है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, ये भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट। ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन आ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का किस जिले का साक्षरता दर सबसे कम है? पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार या मधुबनी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी किशनगंज का सबसे कम लिटरेसी रेट है, और सबसे ज्यादा पूछेगा तो रोहतास का है। क्वेश्चन नंबर 17, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन वैशाली। तो कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो कौन सा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड हुआ था वैशाली में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, तुझे के बाबरी मेंशन इन बिहार रिच फ्लोरा एंड फोना इन विच लैंग्वेज रिटेन। तो तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखा हुआ था? पर्शियन, अरबिक, टर्किश, चगती या उर्दू? तो इसका आंसर सी हो जाएगा टर्किश। टर्किश में लिखा हुआ था तुजुके बाबरी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, हु फाउंडेड द नालंदा महाविहार। तो नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त वन, हर्षवर्धन, धर्मपाल या अशोक? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी को खोज किया था, मतलब बनाया था। कुमार गुप्ता होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 20, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत बिहार वाज ऑफन कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ विच प्रोविंस। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान बिहार अक्सर किस प्रांत का हिस्सा माना जाता था? मुल्तान, लाहौर, जौनपुर या मालवा? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा सी, जौनपुर का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 विद्रोह के दौरान बिहार का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, विलियम टेलर या लॉर्ड रिपन? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, विलियम टेलर था। ठीक है ना, बिहार का गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 22, द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड एट विच साइट ऑफ बिहार। तो हाथी गुफा अभिलेख बिहार का किस स्थल पर स्थित है? लौरिया, नंदघर, उदयगिरी, राजगीर या नालंदा? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयगिरी में है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द दीवाने अर्ज इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया दीवाने अर्ज क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू? तो इसका आंसर हो जाएगा
डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री को हम लोग बोलते हैं दीवाने अर्ज। तो अर्ज मतलब मिलिट्री, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हेल्ड फ्रॉम बिहार? बिहार के पहले राष्ट्रपति कौन थे जो बिहार के थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद। तो क्या होगा इसका आंसर? तो आसान है, आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जब बना था ना कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पार्ट में थे। क्वेश्चन 25, इन विच ईयर वाज बिहार कार्व्ड आउट ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी एज सेपरेट प्रोविडेंस? तो बिहार को किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक प्रांत बनाया गया था? 1905, 1911, 1912 और 1935। क्या होगा इसका आंसर? तो होगा 1912। और 1905 में तो बंगाल बंटवारा को अनाउंस किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, इफेक्ट याद रखिएगा। और 1912 में बिहार का स्थापना हुआ था बंगाल से कटके। क्वेश्चन नंबर 26, लिचवानी वाज अ फेमस रिपब्लिकन क्लैन सेंटर इन विच मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट? तो लिचवानी एक प्रसिद्ध गणतंत्र काबिला था जिसका केंद्र कहाँ था? मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना या समस्तीपुर? तो लिच्छवी कौन था? तो लिच्छवी हो जाएगा वैशाली। अगर वैशाली का क्या हो जाएगा? तो लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी विच रूल्ड बिहार एंड बंगाल? तो पाला वंश का स्थापक कौन था जिसने बिहार और बंगाल पे राज किया था? देवपाल, महिपाल, धर्मपाल या गोपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल। और गोपाल के ऊपर कराना था तो धर्मपाल, इसका आंसर गोपाल है। क्वेश्चन नंबर 28, द फेमस महाबोधि टेम्पल एट बोध गया वॉज रिस्टोर लार्जली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ? बोध गया का प्रसिद्ध महाबोधि टेम्पल मुख्य किसके प्रयास से बहाल हुआ था? अलेक्जेंडर कनिंगहाम, सर एडविन अर्नोल्ड, अंगारिका धर्मपाला या लॉर्ड कर्जन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंगारिका धर्मपाला जी के द्वारा ही महाबोधि टेम्पल को वापस रिस्टोर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, द कोसी रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार विच डैम वॉज बिल्ट टू कंट्रोल इट? तो कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, इसके नियंत्रित करने के लिए कौन सा बांध बनाया गया था? गांधी सागर डैम, हीराकुंड या बीरपुर बैराज या नागार्जुना सागर डैम? इसका आंसर हो जाएगा सी, बीरपुर बैराज बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिन्हा, अनुरुग नारायण सिन्हा, मोहम्मद यूनिस या दीप नारायण सिंह? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, श्री कृष्ण सिन्हा जी थे पहले बिहार के प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन 31, द बैटल ऑफ घाघरा 1529 वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड? तो घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोधी, राणा सांगा, महमूद लोधी या शेर शाह सूरी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महमूद लोधी के द्वारा, ठीक है ना, लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया, नालंदा महावीर, खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी या नॉन ऑफ द अबव? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी यूनेस्को के लिस्ट में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच यूरोपियन ट्रेवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ पाला ड्यूरिंग रूलर धर्मपाला? कौन सा यूरोपियन यात्री पाल शासक धर्मपाल के दरबार में आया था? मार्को पोलो, इब्न बतूता, हायन तशांग या अल बुरूनी? तो इसका हो जाएगा आंसर हायन तशांग आया था धर्मपाला के शासक के दौरान। क्वेश्चन 34, द स्वदेशी स्मारक मोटियार मेमोरियल इन पटना इज डेडिकेटेड टू मोटियार ऑफ? तो पटना शहीद स्मारक देश शहीदों के लिए समर्पित है। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, 1947 रिवॉल्ट, 1930 सिविल डिविजन मूवमेंट या 1974 जेपी मूवमेंट? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा के लिए हुआ है, ये शहीद स्मारक बना है। क्वेश्चन 35, हु वाज द दीवाने बिहार अंडर द नवाब ऑफ
बंगाल लेटर द फाउंडर ऑफ दरभंगा राज। तो बंगाल के नवाबों के अधीन बिहार का दीवान कौन था जो बाद में दरभंगा राज का स्थापना बना? राजा मुकेश ठाकुर, राजा रमेश्वर सिंह, राजा लक्ष्मेश्वर सिंह या महाराज कमेश्वर सिंह। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, राजा महेश्वर ठाकुर थे। ठीक है, दरभंगा राज के स्थापक। क्वेश्चन 36, द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सीता वॉज अ टैक्स लेवाइज्ड ऑन। मौर्य प्रशासन में सीता एक एक कर था जो लगाया जाता था लैंड, ट्रेड गुड्स, कैनल वाटर इरिगेशन या पैस्चर्स। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर कैनल वाटर इरिगेशन, नहर के पानी की सिंचाई करने के लिए। क्वेश्चन 37, द बक्सर फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो बक्सर का किला किस नदी के किनारे है? गंगा, सोन, गंडक या कर्मनाशा नदी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी पे है बक्सर का फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 38, हु रोट द बिहार द स्टोरी ऑफ बिहार अ की रेफरेंस बुक फॉर द स्टेट मेडिवल हिस्ट्री। बिहार का इतिहास पुस्तक किसने लिखा है जो राज्य के मध्यकालीन इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है? आरसी मजूमदार, केपी जायसवाल या राधा कृष्ण चौधरी या बीपी सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राधा कृष्ण चौधरी ने लिखा था बुक। Question 39, the Jallianwala Bagh massacre 1919 had a strong connection to Bihar because arrest of leader were kept in। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1992 का बिहार का गहरा संबंध है क्योंकि गिरफ्तार नेता किस जेल में रखे गए थे? हजारीबाग जेल, बानिकपुर सेंट्रल जेल, भागलपुर जेल या दरभंगा जेल। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग जेल जो अभी झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 40, which Sultan of Delhi is credited with the building the Moti Jheel, a large tank near मानेर पटना। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मानेर पटना के पास मोती झील एक बड़ा तालाब बनाने का श्रेय दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था मोती झील। ठीक है, बिहार में, पटना में। क्वेश्चन नंबर 41, द सत्याग्रह सभा वॉज फाउंडेड बाय विच नेशनल लीडर इन बिहार। तो सत्याग्रह सभा का स्थापना बिहार का किस राष्ट्रीय नेता ने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था सत्याग्रह सभा का फाउंडेशन बिहार में। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द एशियन नेम ऑफ पटना। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुरा, पुष्पापुरा, पाटलिपुत्र या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43, विच गवर्नर जनरल इज अबॉलिश द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल विच इंक्लूड बिहार ऑल्सो। तो किस गवर्नर जनरल ने बंगाल जिसमें बिहार शामिल था सरकारी दोहरा प्रणाली को समाप्त किया था? लॉर्ड क्लाइव, वैरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेस्ली। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग। और शुरू कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था और अंत किया कौन किया था? वैरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 44, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सेकेंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट आफ्टर नालंदा वाज फाउंडेड बाय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? गोपाला, देवपाला, धर्मपाला या महिपाला। इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्मपाला जी ने बनाया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 45, द फेमस चार्टर एक्ट ऑफ 1883 डिड विच द फॉलोइंग फॉर बिहार। तो प्रसिद्ध चार्टर एक्ट 1833 ने बिहार के लिए निम्नलिखित में से क्या किया था? क्रिएट सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार, ओपन द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन पटना, डिप्राइव द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लेजिस्लेटिव पावर एंड कंसोलिडेटेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द बिहार एज अ पार्ट ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर सी ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को विधायी शक्तियों को वंचित किया और बंगाल के हिस्से के रूप में बिहार को ब्रिटिश शासन के मजबूत किया। ठीक है ना?
इसका मतलब यही है कि इसी मतलब एक्ट के कारण बंगाल है ना, मतलब बिहार बंगाल का पार्ट बना था। क्वेश्चन नंबर 46, पटना हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1912, 1916, 1920 या 1936? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका होगा 1916 में। और 1912 में बिहार का स्थापना हुआ, 1916 में पटना हाई कोर्ट का। Question number 47. Which Nawab of Bengal lost the Battle of Plassey 1757, leading the establishment of the British political power in Bihar? किस बंगाल के नवाब ने प्लासी का युद्ध 1757 का हारा, जिससे बिहार में ब्रिटिश राजद्रोह की सत्ता स्थापित हुई? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और या अलवर्दी खान? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जिसके कारण बैटल ऑफ प्लासी में, और जिसके कारण ही ब्रिटिश का पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा हो गया। और इसी मतलब बैटल ऑफ प्लेसी को ही कहा जाता है कि जिसके कारण ही ब्रिटिशर को आना आसान हुआ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 48, द ट्रीटी ऑफ Allahabad in 1765 gave Britishers the Diwane of Bengal, Bihar and Odisha, who signed for it the Mughal। इलाहाबाद की संधि कि ब्रिटिश के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुगल सम्राट के लिए किस पर किया था हस्ताक्षर? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव या शाह आलम टू? इसका जगह शाह आलम टू ने साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द मदर ऑफ महावीरा? तो महावीरा जी का माता का क्या नाम था? त्रिशाला, देवानंदा, यशोदा या महादेवी? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिशला। अब ये हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। द कैमूर अपलैंड आर द पार्ट ऑफ विच लार्ज जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? थोड़े ज्योग्राफिकल लगता आ गया है। कैमूर अपहिल्ड किस बड़े भूमि संरचना का हिस्सा है? अरावली रेंज, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंजेस या छोटा नागपुर प्लेटू? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा विंध्या रेंजेस का ही पार्ट होता है छोटा नागपुर कैमूर प्लेट। कैमूर प्लेट किसका पास होता है? तो विंध्या रेंज का ही। अब हम लोग सेक्शन 2 देख लेते हैं। सेक्शन 2 रहेगा हम लोग का ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 51, द कोसी रिवर इज इन फेमस फॉर काउजिंग फ्लड बिकॉज ऑफ इट्स। कोसी नदी का बाढ़ का कारण क्या है? मेंटेनिंग नेचर एंड शिफ्टिंग कोर्स, हाई वेलोसिटी ऑफ माउंटेन, लो वॉल्यूम ऑफ वाटर, डैम कंस्ट्रक्शन इन नेपाल? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका होगा हो जाएगा मेंटेनिंग नेचर एंड शिफ्टिंग कोर्स। इसका मतलब है कि कोसी नदी बार बार अपना रास्ता चेंज कर लेती है ना, इसलिए बाढ़ आता है। क्वेश्चन नंबर 52, विच पार्ट ऑफ सॉइल इज प्रेडोमिनेंटली फाउंड इन द तराई रीजन ऑफ बिहार? तो बिहार के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल या अलुवियल सॉइल? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 53, द सोन रिवर जॉइन गंगा ऑन द बैंक ऑफ। तो सोन नदी गंगा के किस तट पर मिलती है? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में? तो क्या होगा इसका आंसर? तो होगा साउथ में, गंगा के साउथ में यानी कि निचले पार्ट में, पटना के पास, ठीक है, सोन नदी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंसस 2011? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? शेखपुरा, जमुई, कैमूर, भभुआ, अरवल? इसका आंसर होगा कैमूर जिला का पॉपुलेशन सबसे कम है। और ज्यादा पॉपुलेशन पूछेगा तो किसका है? तो पटना का। क्वेश्चन नंबर 55 है ये, द गंडक रिवर एंटर बिहार फ्रॉम विच कंट्री? तो गंडक नदी बिहार का किस देश में प्रवेश करती है? चाइना से, नेपाल से, भूटान से या तिब्बत से? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल से। तो गंडक नदी कहाँ से आती है? तो नेपाल से आते हुए इंडिया में आती है। क्वेश्चन 56, बिहार क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज एज। तो बिहार के जलवायु किस प्रकार की है? ट्रॉपिकल वेट है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है कि मेडिटेरियन है कि डेजर्ट है? तो इसका आंसर होगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच क्रॉप इन बिहार इज नोन एज अ मखाना फॉक्सनट कल्टीवेशन स्पेशली इन मिथिला रीजन? तो बिहार में कौन सी फसल मखाना या
फॉक्सनट को खेती के लिए जानी जाती है विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र में? पैडी राइस, लोटस प्लस फेरोक्स व्हीट या जूट? तो इसका आंसर हो जाएगा लोटस, कमल या कमल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, द बिहार प्लेन इज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ बिहार प्लेन एंड साउथ बिहार प्लेन बाय विच रिवर? तो बिहार को दो पार्ट में कौन डिवाइड करता है? गंगा, सोन, पुनपुन या घाघरा? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी बिहार को दो पार्ट में करती है, नॉर्थ बिहार और नीचे साउथ बिहार। क्वेश्चन नंबर 59, द रोहतास प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बिहार? तो रोहतास पठार बिहार के किस भाग में है? नॉर्थ में है, वेस्टर्न में है कि ईस्टर्न में है कि सेंट्रल में है? तो कहाँ पे है? तो वेस्टर्न साउथ ईस्टर्न में है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ट्रिब्यूटरी इज नोन एज अ डेड रिवर ड्यू टू इट्स मिनिमम फ्लो एक्सेप्ट ड्रॉइंग फ्लड? तो कौन सी सहायक नदी मृत नदी के रूप में जाना जाता है क्योंकि बाढ़ के अलावा इसका प्रभाव न्यूनतम है? कर्मनाशा नदी, फल्गु नदी, सोन नदी या बुरी गंडक? इसका नाम हो जाएगा फल्गु नदी। तो फल्गु नदी मतलब डेड ही नदी है, लेकिन जब बाढ़ आता है तो तभी बहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप इन बिहार? तो निम्नलिखित में कौन सा राबी फसल है? पैडी, मीज, वीट या सुगर कैन? तो इसका आंसर हो जाएगा वीट, गेहूं राबी क्रॉप होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, तो सौरव बिहार इज द निकनेम ऑफ बिहार को शोक न किसका उपनाम है? कोसी का, गंडक का या गंगा का या सोन का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोसी को ही कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन बिहार? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का फॉरेस्ट शेयर कितना है? 5 से 7%, 15 से 17% या